अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और उसके मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक है, ख़ास तौर पर इंडिया और भारत, उनको ये बात हज़म नहीं हो रही। उनको ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एक चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट हो रहा है। उनको किसी सूरत भी ये हजम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, हमले भी किए जा रहे हैं, यहाँ पर इंतशार और खलफशार की कोशिश भी की जा रही है। और उस इंतशार और खलफशार की आड़ में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडा कैंपेन की जा रही है। और आज कोई भी गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से मोदी को, इंडिया को, उनके हमलों को जवाब देने के लिए कोई नहीं है। कोई एक बंदा भी उनका जवाब नहीं दे पा रहा। अगर आज इमरान खान होता तो इनको मजा चखाता, इनको बताता कि आपकी जानिब से ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर एक तो हमला किया गया, फिर उस हमले को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका जवाब कैसे दिया जाता है। अब ये असल मामला क्या है, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है और आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 30 साल बाद एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट एक बाकायदा मंसूबे के तहत, एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत जो है मुल्क से क्रिकेट को निकाला गया। जब श्रीलंका में आज से तकरीबन कोई 15 से 16 साल पहले लाहौर में हमला किया गया श्रीलंका की टीम के ऊपर, तब से पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई। बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव किया गया, पहले PSL के ज़रिए से और बाकी टीमों के ज़रिए से, और अब बाकायदा जो है इंटरनेशनल टीमें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टाइप टीमें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो आके क्रिकेट खेल रही हैं। तमाम टीमें यहाँ पर आके क्रिकेट खेल रही हैं। इवन कि ICC ने सिक्योरिटी की गारंटी दी, सिक्योरिटी की क्लियरेंस दी और बड़े ज़बरदस्त जो इंतजाम किए गए पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया और पाकिस्तान में मुसलसल पिछले कई सालों से ये क्रिकेट के इवेंट्स को यहाँ पर मुनक़िद किया और उनको बड़ी कामयाबी के साथ मुनक़िद किया, उनका इनेकाद किया। लेकिन ये बात जो है वो इंडिया को हज़म नहीं हो रही। इंडिया की जानिब से हमेशा जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई इवेंट होता है, पाकिस्तान के अंदर कोई इतना बड़ा इवेंट होता है, तो इंडिया की जानिब से कोई ना कोई हमला किया जाता है। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो इंडिया ने एक बार फिर हमला किया है। और इंडिया ने इस बार कहाँ हमला किया है? हमला किया बलूचिस्तान और पंजाब की बॉर्डर लाइन के ऊपर, जहाँ से बलूचिस्तान से आने वाली एक बस में लोगों को मारा गया और बस को रोक के मारा गया। वहाँ पर पंजाबियों को उतार के मारा गया। पंजाबियों के ID कार्ड चेक करने के बाद उनको उतार के तो गोलियां मार दी गई, उनको मार दिया गया। और ये वाक़या ठीक उस दिन होता है जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच होता है। पहले मैच वाले दिन ये वाक़या करवा दिया जाता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, उसके बकायदा दहशतगर्दी के सबूत और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के सबूत डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से भी शेयर किए गए, बताए गए। और पाकिस्तान के अंदर वो शेयर किए जाते हैं कि कैसे अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ से इंडिया अपने कौंसलेट के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। और पाकिस्तान में जितनी इस वक्त कलदम तंजीमें हैं, जितनी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान से लेकर BLA वगैरह और बाकी तमाम की तमाम जो तंजीमें जो इधर KP के अंदर भी ऑपरेट करती हैं और इधर बलूचिस्तान के अंदर भी ऑपरेट करती हैं, उनके ज़रिए से ये पाकिस्तान के अंदर हमले किए जाते हैं। और यही हमला, इसी किस्म का हमला ये अब बस के ऊपर किया गया। और जैसे ही ये हमला होता है, उस दिन चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होता है, उस हमले को इंडिया और इंडियन मीडिया बाकायदा कैंपेन के ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च कर देता है और कहते हैं कि देखिए, ये एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। और इंडिया इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर नहीं आया, उसने यही बहाना मारा। उसकी जानिब से जो 2-3 बहाने मारे गए, इंडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा, इंडिया के जो मैचेस हैं वो कहीं और हो रहे हैं। इसके ऊपर हालांकि गवर्नमेंट को अड़ जाना चाहिए था, डट जाना चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो आपको आना पड़ेगा, वरना कल को अभी
कहा तो जाता है कि मोहसिन नकवी ने डील की है कि अगर पाकिस्तान में इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगा। तो कल खिला को पाकिस्तान अगर उठ के चला गया इंडिया के अंदर, जिनकी उनकी मजबूत इतनी लॉबी है, तो इस हवाले से कमर्शली और फाइनेंशियली और आईसीसी के अंदर क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को भी बढ़ाना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को, पीसीबी की मैनेजमेंट को भी बढ़ानी चाहिए कि वहाँ पर अपना केस मजबूती के साथ लड़ सके। बहरहाल अभी जो इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया उसके पीछे बहाना यही था, ये तो एक तो सिक्योरिटी कंसर्न, दूसरा पॉलिटिकली उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी जो उनकी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी टीम को भेजने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के जितने मैचेस हैं या इंडिया के जितने मैचेस हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, दुबई के अंदर हो रहे हैं। तो इसमें एक पूरी साजिश नज़र आती है, पूरी की पूरी साजिश है, प्लानिंग के तहत, एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत जो है पाकिस्तान के अंदर इस इवेंट को सबोटाज करने के लिए, इस इवेंट को अंडरमाइन करने के लिए, इस इवेंट के ऊपर सवालात उठाने के लिए, इस इवेंट को किसी तरह से दागदार करने के लिए, ये इस तरह के अब हमले और उसकी आड़ में पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान को इस हवाले से बड़ा मजबूत केस प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। ये आपस की लड़ाई झगड़े, आपस के मामलात और आपस की तू तकरार और आपस के मामलात, ये इससे बालातर होकर पाकिस्तान को इस मामले को देखने की ज़रूरत है। वरना ये तो इंडिया ने जिस तरीके से वहाँ पर अपनी लॉबी कायम की हुई है, आईसीसी को अपने हाथ में किया हुआ है, अपनी जेब में रखा हुआ है, आगे बहुत इवेंट्स आने हैं, उसमें शिरकत करना जाना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हिस्ट्री में रहा है इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान उठ के वहाँ पर चले जाता है। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जाने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, इनके दिमागों के अंदर बड़ी ख्वाहिश होती है, क्योंकि वहाँ पर पैसा बड़ा होता है। तो पैसे के लिहाज से पाकिस्तान को भी इस पर काम करना चाहिए, कमर्शियली इतनी बड़ी मार्केट बनानी चाहिए, ब्रांड बनाना चाहिए अपनी क्रिकेट को, अपने PSL को और इस तरह के इवेंट्स को जो आज पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, ताकि पाकिस्तान अभी एक मजबूत आवाज़ अपनी बना सके। अब बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई रिस्पांस दिया, इसका जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई रिस्पांस किया, कोई प्रोग्राम किया, कोई जवाब दिया, कोई काउंटर किया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर? नहीं किया। ये तो कैसे काउंटर करेंगे? मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, डिजिटल मीडिया के ज़रिए से, जिसको ये वैसे ही अच्छा नहीं समझते उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं। आज इनको एहसास होना चाहिए इस बात का कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन करता है, और ये इनके लिए इवेंट यही होता है कि अगर बस शहबाज शरीफ को बुला लिया या सदर को बुला लिया, आसिफ जरदारी को बुला लिया, तो बस हमने अपना काम कर लिया। जबकि उसको एंटरटेनिंग और कमर्शियली आपको किस तरह से उसको एक प्रॉफिटेबल और हैवी प्रॉफिटेबल आपने उसको इवेंट को बनाना, एंटरटेनिंग भी बनाना है और पाकिस्तान का इमेज भी आपने दुनिया में बिल्डअप करना है, और कमर्शियली भी, पैसे के लिहाज से, फाइनेंशियली भी आपने उसको तगड़ा करना है। पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के इवेंट होता है तो फाइनेंशियली बड़ा प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन यहाँ पर किसी को शायद इतनी फिक्र नहीं है। और इसका जवाब देने के लिए अगर आज इमरान खान होता तो इसका मुंह तोड़ जवाब देता।